आप सभी देशवासियों और हमारे देश विदेशों में रहने वाले सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और हमारी ओर से सब भक्तों को शुभाशीर्वाद। और जो जहां भी बैठे हैं, बच्चे और परिवार के सब लोग अपने अपने घरों में आज वो सब गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। तो आज ये पहला ऐसा समय आया है जब हम नैमिषारण्य में सारे भक्तों को यहाँ आवाहन नहीं कर सके, क्योंकि ये कोरोना वैश्विक महामारी बन करके सारे देश विदेशों में फैल करके प्राणी मात्रों को सता रहा है और सारे प्राणी इससे पीड़ित हैं। तो उसके निवारण के लिए हमने नैमिषारण्य में व्यक्तिगत रूप से एक आयोजन ऐसा छोटा सा रखा हुआ है, जिसमें जब पूजा पाठ करके और समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना रखते हुए हम इस नैमिषारण्य में जप तप करके अपने तपस्या के ऊर्जा के प्रभाव से, मंत्रों के प्रभाव से उस कोरोना महामारी से लड़ते हुए और उसको समाप्त करके और फिर संसार के अंदर वही अमन चैन शांति बनी रहे, यही भावना से हम सबको आज नैमिषारण्य की भूमि पर आवाहन नहीं कर सके और पूजा अर्चना के माध्यम से सबको हम आज आशीर्वाद वचन देते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में जहां बैठे हुए हैं वही पूजा अर्चना करें। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज भगवान श्री वेद व्यास जी का जन्म दिवस है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष ये गुरु पूर्णिमा कहलाती है। समस्त गुरुओं का प्रादुर्भाव, उनका जन्म आज के दिन ही हुआ था और आज इस संसार में गुरु की साम्राज्य सत्ता स्थापित हुई थी। जितने भी संसार के देवता हैं, ये देवता जब चाहें तब ये गुरु नहीं बन सकते और गुरु जब चाहें तब ये देवत्व पद पर अभिषिक्त होकर के और स्थापित होकर के इस सृष्टि का संचालन करने में परंपरागतों से हमारे यहाँ ये मदद करते रहे हैं। इन्होंने कई बार सृष्टि का संचालन किया है। तो आज ये गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर इसलिए मनाया जाता है कि संसार में सारे शिष्य मंडल, सारे भक्त लोग अपने अपने गुरुजनों की सेवा करें, उनकी पूजा अर्चना करें, उनको वंदन करें, उनसे आशीर्वचन प्राप्त करें और गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करें। क्योंकि गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण सांदीपन गुरु के यहाँ अध्ययन करने गए थे, जबकि वो 16 कलाओं से युक्त थे। उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी गुरु सेवा का मान रखने के लिए, गुरुत्व की स्थापना करने के लिए कि संसार में लोग गुरु की पूजा करें, गुरु की वंदना करें, गुरु का आशीर्वचन प्राप्त करें, तभी वो विद्या सफल होती है। किताबों को पढ़ करके लोग जो है वो विद्वान बन सकते हैं, किताबों को पढ़ करके वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो आशीर्वाद है, जो गुरु के द्वारा उपदेश दे करके, ज्ञान दे करके जो विद्या प्रदान की जाती है, उस विद्या को प्राप्त करने से मनुष्य के जीवन में बड़ी शांति प्राप्त होती है। इसीलिए देखो, अर्जुन उसने श्री कृष्ण को अपना गुरु माना तो उसका उद्धार हो गया। भगवान राम वो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माथा। गुरु को वंदन करते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे। तो आज का दिन माता पिता गुरु तीनों की पूजा का दिवस है। तो सब लोग अपने अपने माता पिता को वंदन करें, क्योंकि माता पिता लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं। वो साक्षात इस संसार में नारायण हैं और वो नारायण इस संसार में आकर के इस सृष्टि को उत्पत्ति करते हैं और गुरु सेवा का आदर्श बताते हैं। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहे हैं। हमारे संसार में जितने भी शिष्य वृंद हैं, जितने भी सब हमारे भक्त हैं, उन सब लोगों को हम आज के आशीर्वचन के स्वरूप में यही बस उनको हम निवेदन करते हैं कि सब लोग इस महामारी जो आ रही है, ये कोरोना की चल रही है, इसमें अपने आप को व्यवस्थित रखें और
अपने घर में, हमने पहले भी कहा है कि जावित्री, लवंग, जायफल और गूगल, लोबान, ये चीजों को मिलाकर के रोज धुनी दें और एक तुलसी पत्र का सेवन सदा करें। थोड़ा सा गंगा जल पान कर लें, ये कोरोना आपको छू भी नहीं सकेगा। और जो सरकार ने जो अनुभव किया है, जो चिंतन मनन किया है और सोशल डिस्टेंसिंग का मामला जो आदेशित किया है, सरकार की जो नियमावली है उसके अनुसार सरकार के नियमों का भी पालन करें। सरकार भी चाहती है, ऋषि भी चाहते हैं, संत चाहते हैं, ऋषि चाहते हैं, गुरु चाहते हैं कि आज सब सुरक्षित रहें। उसी की भावना से सरकार ने भी वही कानून जारी किया है कि सब लोग दूरदर्शिता बनाए रखें, कोई किसी को स्पर्श ना करे और दूरी बना करके रहें। मास्क भी पहने जिससे कि ये श्वास से, हवाओं से ये बीमारी कहीं प्रविष्ट न हो जाए। इसलिए आपको ये हमेशा सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है और हम भी यही आपसे कहते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में रह करके आप स्वच्छ रहें, पवित्र रहें, आपका कल्याण हो, आपके बच्चे, परिवार, व्यवसाय ये सब उन्नत होता रहे, जिससे दान धर्म ये सदा बढ़ते रहें, पूजा अर्चना होती रहे। इस संसार में जितना भी प्रकार का धर्म है वो सब वृद्धिगत होता रहे। तो इन्हीं सब कामनाओं के साथ में आज हम गुरु पूर्णिमा की आपको बधाई देते हैं और ये आशीर्वचन देते हैं कि आप सब गुरु पूजा करें, गुरु की वंदना करें, गुरु द्वारा दिए गए जो मंत्र हैं उनका जप करें। एक माला जप आज के दिन करें, वो भी बहुत है। और अपने घर में रह करके ये पूजा अर्चना करें। और कहीं भी, अभी सावन का महीना आ गया है, आज देवशैनी एकादशी अभी हो गई 4 दिन पहले, और 4 दिन पहले होने के बाद देवता तो शयन कर गए। अब सारा चार्ज जो भगवान शिव के हाथों में चला गया। अब शिव जी महाराज ये चतुर्मासा तक, जब तक देवता नहीं उठते तब तक भगवान शिव के हाथों में ये अधिकार रहेगा। तो वृष्टि सही होगी और हवाएं ये स्वच्छ बनी रहेंगी, संत महात्माओं के मन प्रसन्न रहेंगे। तपस्या का समय है, जो जहां है वहां पर रह करके वो परमात्मा की, ईश्वर की आराधना करे। तो वो दिन आज से प्रारंभ होता है। तो आज ये गुरु पूर्णिमा माने गुरुजन ये आदेश देते हैं अपने शिष्यों को, साधु संत सब ये बयान करते हैं कि आप अपने अपने जहां स्थान में बैठे हैं, कोई साधु ऋषियों अपने कुटिया में बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, तो उसको आने जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सब अपने अपने स्थान में बैठ करके जप तप करें, भगवान शंकर का ध्यान करें, पंचाक्षर महामंत्र का जप करें, चतुर्मास तक 4 महीने तक करें ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव को अपनी पुष्पांजलि प्रदत्त करते रहें। यही समस्त कल्याण को देने वाले हैं, समस्त कल्याणकारी हैं, मंगल भवन है, अमंगल हारी है। ऐसे परमात्मा की शरण में रहने से समस्त बीमारियों से, समस्त विपत्तियों से राष्ट्र को छुटकारा मिल जाता है, विपत्तियों का नाश हो जाता है और संसार में सारे प्राणी परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो आप सब चीजों का ध्यान रखते हुए और परमात्मा की आराधना करें। और ये गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है ये आपके लिए मंगलदायी बने। आगे भगवान भूत भावन की सेवा करें, भगवान महादेव की पूजा अर्चना करें और अर्चना करके अपने जीवन को उन्नत बनाएं, समस्त विपत्तियों से अपने आप को बचाएं। अपने जो बच्चे हैं, परिवार हैं, इनका पालन पोषण करें और इनके बीच में रहें, इनको संस्कार प्रदान करें, इनको गुरु वंदना सिखाएं, इनको प्रार्थना सिखाएं, इनको आप माता पिता को प्रणाम करना सिखाएं, साधु संतों को, महात्माओं को प्रवचन सुनवा करके इनको और इनके जीवन में संस्कारों के बीज रोपित करें। रुपया पैसा भले आप इनको न दे पाएं, लेकिन इनको संस्कार अच्छे देना, जिससे कभी भी इन बच्चों का भविष्य, इनका जो जीवन है वो कभी भ्रष्ट नहीं होने पाएगा। तो आज हम इन्हीं शब्दों के साथ में आपको पुनः गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए, आशीर्वचन प्रदान करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं और इसी सद्भावना के साथ में कि संसार में सारे प्राणी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।